अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दर्स कुरान और तर्जुमे कुरान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथ इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहदरून। सूरह यासीन शरीफ की इन आयात शरीफा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन मक्का के उस हिम्मत का, जुर्अत का और अल्लाह के मुकाबले में अपने अनाद का ज़िक्र फरमाया। ये लोग बार बार कुरान मजीद ने नक़ल फरमाया उनके इस कौल को कि वो मुसलमानों से यूँ कहते थे कि अगर वाक़अतन तुम जो बार बार क़यामत का ज़िक्र करते हो कि क़यामत आ जाएगी और वहाँ अल्लाह के सामने दोबारा उठना होगा, तुम्हारे अमाल का हिसाब तुमको पेश किया जाएगा, अगर वाक़अतन ये बात सच्ची है तो फिर ये वादा कब आएगा? वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। वो लोग यूँ कहते हैं कि ये वादा कब होगा अगर तुम वाक़अतन सच्चे हो। तो ये तहक़ीक़ के वास्ते नहीं था कि इस कौन से साल होगा, इसका वक्त क्या होगा और ये इसका वक़ू कब होगा, ये मकसद नहीं था, बल्कि मकसद उनका इस्तेहज़ा था, मजाक उड़ाना था। अरे बार बार इसे एक ही तस्करा करते हो, मरने के बाद दोबारा उठेंगे, क़यामत नाफिज होगी, आखिर होगी कब? इस किस्म का अंदाज़ था, इस्तेहज़ा और तमस्खुर और मजाक उड़ाने के वास्ते। गोया उनके लिए ये चीज़ मुस्तबअद थी, अनजान समझते थे, मुमकिन नहीं था। मरने के बाद दोबारा उठने को वो महाल और नामुमकिन समझते थे। इसलिए बार बार उन्होंने ये मुतालिबा किया कि अगर वाक़अतन ये सच्चा है तो आखिर आएगा कब? अल्लाह ताला ने उसको फरमाया मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून। फरमाया कि वो लोग एक चीख का इंतज़ार कर रहे हैं जो अचानक उनको आ जाएगा, इस हाल में कि वो झगड़ रहे होंगे, और जब वो आ जाएगा तो वो न एक दूसरे को कोई वसीयत कर सकेंगे, न वो अपने घर वालों की तरफ लौटेंगे। वला फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये क़यामत अचानक आ जाएगी, और असल ये क़यामत जब आएगी तो ये किसी को मोहलत नहीं देगी। एक सूर फूंका जाएगा, एक आवाज़ आएगी, और उस आवाज़ के नतीजे में जो आदमी जिस तरह था उसी तरह मसरूफ़ हो जाएगा, उसी काम में रहेगा। अचानक क़यामत आ जाएगी। जैसे बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतक़ूमन्न अस्साअह वक़द नशर अर्रजुलान थौबहुमा। हुज़ूर ने फरमाया कि आदमी अपनी अपनी मसरूफ़ियात में होगा, यहाँ तक कि ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले दो आदमी कपड़ा फैलाए हुए होंगे। यानी एक तिजारत, कपड़ा बेचने वाला कपड़ा ख़रीदने वाले के सामने कपड़ा दिखा रहा होगा। वक़द लतक़ूमन्न अस्साअह वक़द नशर अर्रजुलान थौबहुमा, कि दो आदमी कपड़ा फैलाए हुए होंगे, ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे होंगे, अचानक क़यामत आ जाएगी, और उसके नतीजे में वो न तो अपनी बै को पूरी कर सकेंगे, यानी ख़रीद व फ़रोख्त न पूरी हो सकेगी, न उनको इतनी मोहलत मिलेगी कि वो कपड़े को लपेट सके। और फिर हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत इस तरह आ जाएगी, एक आदमी अपने हौज़ को लीप रहा होगा,
यानी पानी का हौज़ लीप रहा होगा, मिट्टी का हौज़ होगा, मिट्टी उसको सही कर रहा होगा, तामीर कर रहा होगा, दुनिया के मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ होगा। अचानक क़यामत आ जाएगी और हौज़ को लीपने की वजह से उस पानी का इस्तेमाल मकसद था, लेकिन इतनी मोहलत नहीं मिल सकेगी कि आदमी अपना पानी पी सकेगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी क़यामत अचानक आ जाएगी, इस तरह के एक आदमी अपने जानवर का दूध निथार रहा होगा ताकि दूध पिए, और इसी तरह उसका हाथ जानवर के थन ही पर रहेगा कि क़यामत आ जाएगी, अपना हाथ भी थन से वो हटा ना सकेगा। हत्ता कि हुजूर ने फरमाया कि एक आदमी खाना खा रहा होगा और उसका हाथ इस तरह मुंह तक पहुंचा हुआ होगा, अभी मुंह के अंदर निवाला नहीं गया बल्कि होंठ तक पहुंचा होगा कि अचानक क़यामत आ जाएगी और वो हाथ उसी की तरह रह जाएगा, अपने हाथ के निवाले को मुंह के अंदर तक भी नहीं ले जा सकेगा। और कुरान मजीद ने एक जगह फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों अपने उस रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सूर फूंकेंगे तो उस सूर फूंकने के नतीजे में जो ज़ल्ज़ला आएगा, जो दहशत होगी और एक भयानक आवाज़ आएगी जिसके नतीजे में कान फट जाएंगे। और फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, ऐसी भयानक आवाज़ होगी कि एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर दूध पिला रही होगी और एक हामिला औरत अपने पेट में बच्चे को लिए हुए होगी, लेकिन क़यामत की उस हौलनाक आवाज़ के नतीजे में माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल जाएगी और हामिला औरत अपने पेट का हमल ज़ाय कर देगी और लोगों में ऐसी बेहोशी तारी होगी। वतरन्नास सुकारा, फरमाया कि तुम लोगों को नशे में देखोगे, मदहोश देखोगे, बेखुद देखोगे। वमा हुम बिसुकारा, फरमाया कि वो शराब का नशा नहीं होगा, वो मदहोशी किसी नशा आवर चीज़ के इस्तेमाल करने से नहीं होगी, बल्कि वो वलाकिन्न अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। आदमी अपने काम में मसरूफ़ होगा, अचानक वो क़यामत का ज़ल्ज़ला आएगा और पहला सूर फूंका जाएगा जिसके नतीजे में सारी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और इंसान वहाँ मर जाएगा। उसको कुरान मजीद ने कहा फ़ला यस्ततीऊन तौसिया, उनको मोहलत भी नहीं मिल सकेगी कि एक आदमी अपने माल की वसीयत किसी को कर सके, अपने बारे में अपने माल के बारे में किसी दूसरे को बता सके, इतना मौका भी नहीं मिल सकेगा। इसलिए उलमा किराम ने फरमाया, बल्कि हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी साहिब ईमान पर, हुजूर ने फरमाया किसी भी साहिब ईमान पर 3 दिन ऐसे नहीं गुजरने चाहिए मगर ये कि उसके पास उसकी वसीयत लिखी हुई हो। क्या मतलब ये है कि एक मुसलमान आदमी के पास उसका वसीयतनामा होना चाहिए कि मेरे पास इतना माल है, मैं इस को इतना देना हूँ, कोई मुझे इतना देना है, मेरा माल इस तरह है। आदमी अपने बारे में वसीयत कर दे। हुजूर ने फरमाया किसी मुसलमान पर 3 दिन नहीं गुजरने चाहिए मगर ये कि उसके पास वसीयत मौजूद हो। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि वसीयत नहीं की जाती, बल्कि इंसान ये फ़ख्र समझता है कि अपने बारे में किसी को ना बतलाए, अपने माल के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी जायदाद के बारे में, अपनी कमाई हुई चीज़ों के बारे में। बाद आदमी का ख्याल ये कि न बीवी को बतलाए, न माँ को बतलाए, न भाई को बतलाए, न बेटे को बतलाए, हत्ता के बाद मर्तबा दुनिया से चला जाता है और पता नहीं चलता कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कितनी है। इसलिए हुक्म यह दिया गया है कि वसीयत होनी चाहिए, हर आदमी के पास अपनी वसीयत लिखी होनी चाहिए कि मेरे पास इतना माल है और मैंने अपना माल फलां जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरा ये कारोबार है, या ये कि मुझे इतने लोग पैसा देना है या मैं इतनों को देना हूँ, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए और ये शरीयत का हुक्म है। इसलिए कुरान कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरनिल वसिय्या, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया, कुतिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये अलग बात है कि फ़र्ज़ नहीं है, वसीयत करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वसीयत करना ज़रूरी है। ज़रूरी का मतलब बेहतर है कि इंसान अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में ताकि बतला दे, ताकि उसके ऊपर कोई कर्ज़ हो या ये कि कोई उसको देना हो तो वारिसीन का हक़ महरूम न रहे। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, तुम्हारे लिए ये लिख दिया गया है कि तुम में से किसी आदमी के पास मौत आए तो उसके लिए कि वो वसीयत कर दे। और वसीयत ये नहीं है कि आदमी लिखे ही, बल्कि किसी को अपने बारे में बतला दे, ये भी वसीयत के दर्जे में है।
जैसे बीवी को बतला दे कि फला फला जगह मेरा माल इतना लगा हुआ है, या अपनी औलाद को बतला दे, अपने किसी वकील को, अपने किसी दोस्त को बतला दे, या तो तहरीर लिख दे, या कम से कम किसी को बाखबर कर दे अपने बारे में, ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे कि अचानक कोई हादसे में इंतकाल हो जाए, तो कम से कम आदमी के बारे में लोगों को पता तो रहेगा। और ये कुरान मजीद ने फरमाया, ख़ास तौर पर गौर करने की बात है कि ऐसा अचानक क़यामत आएगी कि हर आदमी अपने अपने कामों में होगा, आदमी अपनी मसरूफियात में होगा, अचानक वह ज़लज़ला आएगा, क़यामत के पहला सूर फूंका जाएगा, तो इतना भी मौका आदमी को नहीं मिल सकेगा। अल्लाह ताला फरमाते वहुम यख़िस्सिमून, वो आपस में झगड़ा कर रहे होंगे, यानी मामूल के मुताबिक वो आपस में बहस व मुबाहिसा कर रहे होंगे, कारोबार में होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। तो अचानक वो जब क़यामत आएगी तो फला यस्ततीऊन तौसिया, किसी आदमी को वसीयत करने का भी, अपने बारे में कुछ बताने का भी मौका नहीं मिल सकेगा। और फरमाया वला इला अहलिहिम यरजिऊन, बल्कि और हद तो ये कि वो अपने घर वालों के पास भी वापस नहीं जा पाएगा। कम से कम आदमी कम से कम घर वाले के पास चला जाए, बल्कि जिस हाल में जहां होगा उसी हाल में उसकी मौत आ जाएगी। और फिर उसके बाद फरमाया वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा सूर में फूंक मारी जाएगी। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नफ़ख़े ऊला और नफ़ख़े सानिया, सूर 2 मर्तबा फूंका जाएगा। पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम होगा। इज़ा समाउन फ़तरत, आसमान फट जाएगा। व इज़ल कवाकिब इंतसरत, सितारे झड़ पड़ेंगे। व इज़ल इशार उत्तिलत कहा गया, इज़ा समाउन शक्कत कहा गया, इज़ा शम्स कुव्विरत कहा गया। यानी दुनिया के अंदर जो निज़ाम बरहम दरहम बरहम होगा, दुनिया का निज़ाम जो ख़त्म किया जाएगा और दरिया बहकाए जाएंगे, दहकाए जाएंगे। ये जो सिफ़ात बयान की गई है कुरान मजीद के आयात के अंदर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी अपनी आँखों से क़यामत का मुशाहिदा करना चाहता है, क़यामत जब आएगी, जब सूर फूंका जाएगा, उस वक्त तो होश व हवास ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे आका ने यह फरमाया कि कोई आदमी अगर अपने दुनिया के अंदर, अपनी हयात के अंदर खुले आँखों से क़यामत का मुशाहिदा करना चाहता है, क़यामत की कैफियत को जानना चाहता है, तो हुजूर ने फरमाया कि उसे चाहिए कि वह सूरह मुरसलात, सूरह इंशिकाक, सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार को पढ़े। इसके अंदर एक बैकग्राउंड बतलाया गया, इसके अंदर पस मंज़र बतलाया गया, क़यामत आएगी तो किस अंदाज से आएगी, क्या हाल से आएगी, कैसे होगी, अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया। हमें कुरान से ज़ौक़ ही नहीं, कुरान की तरफ तवज्जो ही नहीं। उसका नतीजा यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया हमें वाक़िफ़ियत ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सारी चीज़ें बतलाई हैं, गैब की बातें बतलाई हैं, आने वाले हालात के बारे में बतलाया है। आप अगर अहादीस का ज़ख़ीरा पढ़ेंगे तो अहादीस के अंदर किताबुल फ़ितन ही के नाम से मुहद्दिसीन किराम ने हदीसों को जमा किया है। यानी फितने की, आगे ज़माने में जो चीज़ें पेश आने वाली हैं, मेरे आका ने अपनी उम्मत को शफ़क़त के पेश नज़र तमाम चीज़ें बतलाई। दज्जाल का निकलना, याजूज माजूज का आना, हज़रत ईसा का आना, मेहदी का आना, ये सारी चीज़ें हुजूर ने बतलाई क़यामत से पहले। ये आसार और निशानियाँ हैं। लेकिन जब क़यामत आ जाएगी और नफ़ख़े ऊला फूंका जाए, सूर होगा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नफ़ख़े ऊला और नफ़ख़े सानिया, इसके दरमियान 40 का वक्फ़ा होगा। अब यह है कि वो 40 दिन का है कि 40 साल का है या 40 महीने का है, ये रिवायत में सराहत नहीं है। मुहद्दिसीन किराम ने आम तौर पर 40 साल मुराद लिए हैं कि पहला नफ़ख़ा जब फूंका जाएगा तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और जितने लोग हैं सब के सब मर जाएंगे। और इस दरमियान सिवाय रब ज़ुल जलाल के, हक़ ताला जल्ल मजदहू के, कोई बाकी नहीं रहेगा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह कहा गया कि सारी चीज़ें हलाक हो जाएंगी, हत्ता कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। सिर्फ एक रब्बे ज़ुल जलाल हक़ ताला जल्ल मजदहू की ज़ात बाकी रहेगी। और फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया जाएगा और वो दोबारा सूर फूकेंगे। वो नफ़ख़े सानिया है। इस दरमियान 40 साल का वक्फ़ा होगा और सारे लोग मर जाएंगे। अल्लाह ताला अब सारे दुनिया को फिर दोबारा उठाएंगे। नफ़ख़े सानिया होगा, दूसरी मरतबा सूर जब फूका जाएगा तो उस वक्त क्या कैफियत होगी। नफ़ख़े सानिया, दूसरी मरतबा सूर फूंकने के बाद
ये एक तो नफ़ख़े ऊला की एक हल्की सी तशबीह मैंने बतलाई कि नफ़ख़े ऊला पहला सूर फूंका जाएगा तो क्या कैफियत होगी, वो कैफियत कुरान मजीद की दीगर आयात के अंदर बतलाया गया। अब जब दूसरा सूर फूंका जाएगा 40 साल के वक्फे के बाद, तो उस मौके पर हाल क्या होगा इंसानों का और ख़ास तौर पर काफिरों का। दूसरे सुर फूकने के बाद काफिरों की क्या कैफियत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयतों में उसको बयान फरमाया। उसका तज़किरा इंशाअल्लाह कल की मजलिस में होगा। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।